पाकिस्तान बॉर्डर पर पासपोर्ट की शर्त का नफाज, आमदोरफ्त को कानूनी और दस्तावेजी बनाने में मदद मिल रही है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फैसल खान तरीन ने कोयटा की आवाम का रद्द-ए-अमल जाना है, आपको भी दिखाते हैं। देखिए, किसी भी रियासत में आप किसी भी स्टेट में देख लें कि ऑथेंटिकेशन के लिए जो है वो पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि पहले तो रियासत ने ये फ्री किया हुआ था और स्पेस दी थी लोगों को, काफ़ी उनके लिए आसानियाँ की हुई थी। लेकिन जब से आपने देखा कि पाकिस्तान के हालात बहुत सेंसिटिव हुए हैं, तो इस सेंसिटिविटी में ये इकदाम मेरे लिए बहुत पॉजिटिव। रियासत पाकिस्तान ये मांगता है कि लिहाजा आप अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आ जाएं। तो उन्हें क्या तकलीफ है, वो क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हैं, खुदारा अकल के ना हो वो होश ले लो और समझो इस बात को। ये डरना बिल्कुल फालतू है आप लोगों का, और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। लीगल तरीके से आप आ जाओगे। जो भी लीगल काम होता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लीगली हम चाहे अफ़गान हो, चाहे ईरान से हो, चाहे किसी भी बॉर्डर से हमारे पास आएंगे, लीगली तौर पर हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट भी करेंगे और उनके साथ कारोबार भी करेंगे। और हमारे लिए वो एक खुशाइन बात है कि अगर स्टेट हमारे लिए इस तरह का एक्शन लेती है तो हमारी हिफाजत के लिए। पीपी 206 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार नामदार सहू की तरफ से नून लीग को बड़ा झटका। अब्दुल हकीम समेत कई इलाकों से सहू बरादरी ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार नामदार सहू की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। कई बरादरियों के सरकर्दा अफराद ने नून लीग को खैराबाद कह दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। सरदार नामदार सहू ने सहाफियों से और शुरका से बात करते हुए कहा कि डाहा ग्रुप पीपी 206 में पिछले 20 साल से हुकूमत कर रहा है और हल्का का सत्यानाश कर दिया है। पीटीआई अवाम की हकीकी तकदीर बदलेगी। वफाकी दारुल हुकूमत में सुई गैस का कम प्रेशर 2 दिन यानी गल गया। हमारे नुमाइंदे हसीब अली गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद थाना आबपारा की हदूद में वाक़या सेक्टर G62 में वाक़या एक घर में सुई गैस लीकेज होने या कम प्रेशर में गैस खींचने वाले कंप्रेसर के इस्तेमाल से धमाका हुआ, जिससे 6 साला बच्ची और उसकी वालदा जाँ बहक हो गए। घर की दीवार गिर गई, जबकि पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जराये के मुताबिक घर वालों ने सुई गैस डिपार्टमेंट अमले को कई बार गैस लीकेज के मुतल्लिक आगाह किया, लेकिन उन्होंने लीकेज को चेक नहीं किया। यानी शाहिदीन के मुताबिक मोहल्ले में गैस लीकेज की बू बहुत ज्यादा थी और घर के अंदर गैस लीकेज फैल गई, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ। अब बनेगा इस्लामाबाद में नया मॉडल विलेज। सीडीए ने इस्लामाबाद के अंदर एक नया मॉडल विलेज तामीर करने का फैसला किया है। 3621 कनाल अराजी पर मुहित ये मंसूबा अगले 2 सालों में मुकम्मल होना है। मॉडल विलेज को 45 और रिहायशी प्लाटों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर एक की पैमाइश 10 मरला है। इस मंसूबे में एक तिजारती मरकज और 3 क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स शामिल हैं। मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ ज़माना न्यूज नारोवाल तैयब रजा आब्दी से। नारोवाल में एनए के 2 हलकों नारोवाल 1 और नारोवाल 2, जबकि सूबाई की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। नारोवाल में नारोवाल 2 NA 76 हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,19,000 से ज़ायद है। इसके अलावा यहाँ पर जो इस वक्त शहरी हल्के में सूरत हाल ये है कि वोटर्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल है और ये भी देखा गया है कि इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और मुख्तलिफ उम्मीदवार अपने अपने इंतखाबी हल्कों में जाकर वोटर्स को कायल कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं जामपुर से, जहां से हमारी तहसील रिपोर्टर जहांजेब कुरैशी के मुताबिक सरदार शेर अफगन खान गोरचानी सरदार अमार खान लगारी ने इस अज़म का इजहार किया है कि इलाके की तरक्की में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। इस बारे में मजीद जानते हैं जहांजेब कुरैशी से। जी जहांजेब, बताइएगा। जी, इलेक्शन की आमद पर नामजद उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन जोशो खरोश से जारी है और इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार PP 292 से सरदार शेर अफगन गुरचानी, सरदार अमार खान लगारी उम्मीदवार NA 187,
سابق چیئرمین یوسی ہڈن سردار شہراز خان گرچانی قریشی صاحبان نے الیکشن میں دونوں امیدواران کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور الیکشن میں بھرپور کامیابی کی دعا کی۔ جہاں زیب قریشی، زمانہ نیوز، جامپور۔